हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल ड्रेस का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, जो कि लास्ट में ड्रेस बहुत ही प्यारी रेडी होगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और सो गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल भी साथ में सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग वीडियो को विजिट करके देख सकें। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं ये मैंने ड्रेस बनाने के लिए फैब्रिक कितना लिया है। ये ड्रेस के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। 2.5 मीटर का कपड़ा यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पर कपड़े को सबसे पहले हम इस तरह से 4 पार्ट में रख लेंगे और टॉप वाला पार्ट हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। उसी को सबसे पहले हम यहाँ पर रेडी करके बताएंगे। तो यहाँ पर हम लेंथ ले रहे हैं टॉप की 14 इंच और उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे हम यहाँ पर टॉप की लेंथ की कटिंग करेंगे। ये मार्क हमें सीधा ड्रॉ करना है। इस वाले पार्ट को यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ से मैंने मार्क किया है सेम उसी पार्ट को कटिंग करना है। जो हमारे कपड़े का बंद साइड है वहाँ से हम अपना शोल्डर्स लेंगे। शोल्डर्स हमारा है 14 इंच। 14 का यहाँ पर हम हाफ पार्ट लेंगे, 7 इंच पे मार्क करेंगे। जितना हम यहाँ पर शोल्डर्स लेंगे उतना ही हम आर्म होल्स लेंगे। आर्म होल्स भी 7 इंच पे मार्क करेंगे। इस मार्क को ऐसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल्स की यहाँ पर हम गुलाई दे देंगे। ये फ्रंट पार्ट की हमने गुलाई दी। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट के लिए भी 1 इंच की दूरी का लेंगे और बैक पार्ट का मार्क कर लेंगे। शोल्डर्स को हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पे डाउन करेंगे। अब हम अपना चेस्ट लेंगे। चेस्ट का यहाँ पर 1/4 लेंगे। चेस्ट हमारा है 38 इंच। 38 का यहाँ पर हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। और वेस्ट हम लेंगे। वेस्ट हम यहाँ पर प्रिंसेस का टॉप रेडी करेंगे। तो जितना हमने चेस्ट लिया उतना ही हमने वेस्ट ले लिया और पूरा सीधा मार्क ड्रॉ कर लिया है। अब इसी पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। मार्जिन यहाँ पर 1/2 इंच का हमने ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर 2 इंच या 1 इंच का ऐड कर सकते। फैब्रिक को ज़्यादा फोल्ड करके हम यहाँ पर नेक लेंगे 3.5 इंच ब्रॉडनेस और डीपनेस यहाँ पर 3 इंच लेंगे। इसमें हल्का सा राउंड शेप दे लेंगे। अब इसी पार्ट को नेक को कटिंग कर लेंगे। हमारे फ्रंट और बैक नेक दोनों मैंने साथ में कटिंग करे हैं और अपना होल्स वाला जो शोल्डर्स है उसको भी डाउन कर देंगे। अब एक पार्ट को यहाँ पर रिमूव कर देंगे, हटा देंगे बैक पार्ट को। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। इस पार्ट को हटाकर अपने फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। फिर से फोल्ड कर लेंगे 2 पार्ट में से। शोल्डर से हमें नीचे की साइड को डाउन आना है। 10 इंच पे मार्क करेंगे और इस बंद साइड से 4 इंच लेंगे और नीचे की साइड से हम यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे। अब इसी मार्क को हल्का सा यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। ये वाला मार्क आपको तिरछा मार्क ड्रॉ करना है। इन तीनों मार्क को हमको आपस में मिलाना है। इस तरह से ये वाले मार्क को ये ड्रॉ करेंगे। अब इस वाले पार्ट से जो हमने मार्क किया है 3.5 इंच पे, वहाँ से हम 2 इंच बाहर की साइड को आएंगे और ये वाले मार्क को इस तरह से शेप में दे लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे शेप में दे लिया। अब हम नेक वाले पार्ट में आएंगे। यहाँ से हम शोल्डर से जितना भी नेक हमें डीप रखना है उतना ले लेंगे। यहाँ पर हम 7 इंच पे ले रहे हैं तिरछा मार्क करके। जो हमने राउंड नेक कटिंग करा है उसी में हम यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस वाले पार्ट को हल्का वी शेप में देते हुए मार्क कर लेंगे। अब इसी वाले पार्ट को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। पहले वी वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे। अब अपना आर्म होल्स वाला पार्ट है उसको भी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। अब ये जो प्रिंसेस कट हमने मार्क किया है, तो इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर पहले राउंड वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद हमें ये वाला पार्ट कटिंग करना है। अब इस वाले पार्ट को हम हटा लेंगे। अब इस साइड में आएंगे, करीबन 1 इंच पे मार्क करेंगे। इसको हल्का सा राउंड शेप में देते हुए ये वाले फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। अब इन दोनों पार्ट को इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगा के जॉइन कर लेना है। पहले इस तरह से हमें ओपन करना है दोनों पार्ट को। ये वाला पार्ट सेंटर से कटिंग होगा। पहले दोनों पार्ट को हम यहाँ पर सिलाई लगा कर जॉइन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये सेंटर वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। देखिए, दोनों पार्ट को हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब ये सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे।
अब ये कट करने के बाद हम यहाँ पर इस वाले पार्ट में पेस्टिंग कर लेंगे, या मैं यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट को यहाँ पर हम इस तरह से सीधा रखेंगे। एक साइड में हमने यहाँ पर स्ट्रिप को रेडी करेंगे। तो इसकी स्ट्रिप की मैंने विड्थ ली है 3 इंच और लेंथ मैंने जितना भी हमारा ये वाला पार्ट है उतना लेके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसको जॉइन कर लेंगे। फिर दूसरे पार्ट में हम यहाँ पर दूसरा फैब्रिक लेके इस वाले पार्ट को भी जॉइन करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक वाला पार्ट उसको कट करके ये वाले पार्ट को अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अंदर की साइड में फोल्ड करके यहाँ पर हमने काज बना लिए हुए हैं और जो दूसरी स्टिप है वहाँ पर हम बटन को रेडी करेंगे तो बटन हमारे ऊपर की साइड को आ जाएंगे। फ्रंट पार्ट हम यहाँ पर पिन की मदद से दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमें सिलने में इससे परेशानी नहीं आए। बटन हम बाद में इसे अटैच करेंगे। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। बैक वाले पार्ट को हमने इस तरह से रख लिया है। दोनों पार्ट को हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे शोल्डर से और फिटिंग वाले पार्ट से। अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स का फैब्रिक हमने 4 पार्ट में फोल्ड कर लिया है। ऊपर से हम यहाँ पर इसकी लेंथ हमने ली है 15 इंच वाले फैब्रिक की और 3 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब ये जो यहाँ पर से देख रहे हैं सिर्फ हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में लेने के लिए मार्क किया है। बाकी 7 इंच फैब्रिक को इस तरह से शेप में देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं सेम आपको इसी तरह से ये वाले पार्ट को मार्क कर लेना है। ये वाले पार्ट को मार्क करके एक मार्क और करेंगे अंदर की साइड को हाफ इंच पे इस वाले पार्ट को, जिसके 2 पार्ट हमें कटिंग करने हैं। फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में किया हुआ है तो 2 फोल्ड वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे। अब इस साइड में यहाँ पर गैदर डालेंगे और इस साइड में यहाँ पर गैदर डालेंगे। कफ वाले पार्ट को रेडी करने के लिए हमने एक स्ट्रिप को कटिंग किया है जो कि मैंने इसकी लेंथ ली है 12.5 इंच और इसकी लेंथ ली है 3.5 इंच। इस तरह से एक स्ट्रिप को कटिंग करेंगे। 2 स्ट्रिप हमें कटिंग करनी क्योंकि हमारी 2 स्लीव्स हैं और इस तरह से इस वाले पार्ट को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो मैं मशीन से इस तरह से यहाँ पर ये प्लेट्स को रेडी करना है। हल्का हल्का सा करीबन हाफ इंच फैब्रिक अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए इस वाले पार्ट को पूरा सिलाई लगा लेना है। अब ये वाले फैब्रिक को इसका तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई वाला पार्ट जो है उसको भी अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए और ऊपर से भी यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये कफ वाला पार्ट इस तरह से रेडी हो जाएगा तो स्लीव्स को फोल्ड करते हुए फिटिंग वाले पार्ट में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ हाफ इंच का फैब्रिक हम मार्जिन के लिए रखेंगे, बाकी पार्ट में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं और यहाँ पर आर्म होल्स में हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करना है, जो टॉप वाला पार्ट है हमने उसको उल्टा रख लिया है और स्लीव्स को सीधा रखा है और दोनों की सिलाइयों को आपस में मिलाकर यहाँ पर हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से ये वाला स्लीव्स वाले पार्ट को ज्वाइन करना है। पहले हमें सिर्फ इतना जो हमारा शोल्डर्स वाला पार्ट है उसमें करीबन हमें 2 इंच से ही प्लेट्स को डालना है। 2 इंच देखिए इस साइड से डालना है और 2 इंच एक साइड डालना है। तो पूरी टोटल प्लेट्स हमें 4 इंच तक ही यहाँ तक डालना है। ये देखिए फिर हम अपने फैब्रिक को देख लेंगे कितना बचा है और फिर पूरी स्लीव्स को यहाँ पर राउंड सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए स्लीव्स का शोल्डर्स कुछ इस तरह से जॉइंट होकर आएगा और कफ में इस तरह से। टॉप वाला पार्ट हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। दोनों स्लीव्स हमने इस तरह से जॉइंट कर ली है। फ्रॉक का यहाँ पर हम बॉटम कटिंग करेंगे तो जो हमारा बॉटम के लिए हमने फैब्रिक को 4 पार्ट में रख लिया है और इसकी विड्थ है हमारी 4 पार्ट में 21 इंच और यहाँ पर इसकी हम लेंथ ले रहे हैं 29 इंच और इसके जैसे कि जो हमने टॉप है 14 इंच का, तो यहाँ पर से अगर हम रखेंगे तो टोटल हमारी लेंथ हो जाएगी 42 इंच और हाफ इंच यहाँ पर हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे फैब्रिक को और इस तरह से ये फोल्ड कर देंगे बॉटम वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को यहाँ पर हम कटिंग करके अलग कर लेंगे, थ्रू पार्ट में से कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे, दोनों पार्ट को आपस में मिला लेंगे। अलग अलग हमारा फैब्रिक है। एक साइड से हम सिलाई लगा लेंगे, दूसरी साइड पे हम यहाँ पर पॉकेट को रेडी करेंगे। तो पॉकेट के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है और इसको मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड जो जॉइंट होगा हाफ इंच छोड़ दिया है, बाकी मैंने 6 इंच पे यहाँ पर मार्क किया है। इस वाले पार्ट पर हम सिलाई लगाएंगे। ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई लगाना है।
यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे। ये इस तरह से नॉचेस लगाने हैं। फैब्रिक को हम यहाँ पर इस तरह से बाहर की साइड को लाएंगे। जो नॉचेस वाले पार्ट हैं वो सीधे की साइड को लाएंगे और इस वाले फैब्रिक को अच्छे से इस तरह से कर देना। चाहे तो आप प्रेस की मदद से भी ये कर सकते हैं। अब हम अपने पॉकेट वाले फैब्रिक को लेंगे, इसे 2 पार्ट में रखेंगे। अब इस वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम फैब्रिक को इस तरह से सीधा कर लेंगे, पॉकेट वाले फैब्रिक को, और यहाँ पर दोनों पार्ट को इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हम देखिए रफ स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पर रफ स्टिचिंग हो जाने के बाद हमारा बॉटम का जो दूसरा वाला पार्ट है उसको ले लेंगे और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी हो जाएगी। बिल्कुल हमें पता नहीं चलता है पॉकेट कैसी। बॉटम वाले पार्ट को अब लेंगे और टॉप वाले पार्ट में यहाँ पर हम सिलाई लगा के जॉइन करेंगे। प्लेटें यहाँ पर हम रेडी करेंगे। तो प्लेटें यहाँ पर किस तरह से रेडी करना है, करीबन आपको हाफ इंच अंदर की साइड को फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ये प्लेटों को रेडी करना है। आपको अगर टॉप और बॉटम को दोनों को साथ में जॉइन करना नहीं आता है तो बॉटम वाले पार्ट में आप प्लेटों को रेडी कर लीजिए जैसे दिखा रहे हैं उस तरह से। फिर उसके बाद आप टॉप वाले पार्ट में बॉटम को जॉइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो बॉटम का नीचे वाला पार्ट है उसमें हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पूरे पार्ट में यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। बहुत ही प्यारी लग रही है। आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको इसका आंसर दे दूँगी कि कैसे क्या बनना है, क्या चीज़ें नहीं समझ में जो आई हैं आपको। आप लोगों को इसी तरह की ड्रेसेस की डिज़ाइनें और देखनी हो, जिसका ट्यूटोरियल आपको जानना हो, तो मेरे प्रोफाइल में जाके आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन है।